हाँ जी दोस्तों, अक्सर ये देखने में आया कि हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान में बुनियाद परस्ती जो है वो बहुत बढ़ गई है। और इस पर मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि बढ़ती जा रही है, इसमें कमी नहीं आ रही है। अगर आप जो 90 की दिहाई है, 80 और 90 की जो दिहाई है उसको देखें, देखते थे कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे की को स्पेस देते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं। हमारे अपने स्कूलों में, कॉलेजों में जो दोस्त यार थे वो सारे आपस में बड़ा क्लोज थे हम। फिर आहिस्ता आहिस्ता बुनियाद परस्ती, मजहबी इंतहा पसंदी जो है ये बढ़ती चली जा रही। अच्छा, फिर ये तासुर आया कि शायद ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें नहीं है, ये अनपढ़ लोगों में है। लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि इंतहा पसंदी जो है वो, उसके लिए तालीम का, एजुकेशन जो है उसके हवाले से कुछ सर्टिफिकेट जो हैं वो उनकी मोहताज नहीं है। वो आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है, और वक्त के साथ जब वो सामने आती है तो आपको पता लग गया, ओ यार मैं इंतहा पसंद हूँ। ऐसे आपको मिसाल ये देता हूँ, जैसे आपने देखा सितंबर 11 में जितने लोगों ने भी जहाज़ों को टकराया तो सारे हाईली क्वालिफाइड थे, इंतहा पसंद थे। इसके बाद पाकिस्तान में आप देखें तो जो बड़े बड़े उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, ये मतलब मुख्तलिफ शोबों में आपको सारे इंतहा पसंदी में नज़र आएंगे। बहुत बड़ी तादाद इंतहा पसंदी की। अब उसमें ये होता है कि इंतहा पसंदी में भी एक तादाद वो होती है जो उसका इजहार करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों को जला दिया, मार दिया, ब्लास्फेमी केसेस पे, और यो दूसरी इंतहा पसंद वो होती है जो दांतों में उंगली दबाकर मुस्करा रही होती है, यानी वो उसको रोकने के लिए अपना किरदार नहीं अदा कर रही होती। अब ये जब जड़ावाला में हुआ तो उसने सोचने की, समझने की एक अलग जो एक नज़रिया है लोगों को दिया। इनमें मसीह जो हैं वो काफ़ी खौफजदा हो गए, अभी तक डरे हुए लोग। और जिन बच्चों ने ये देखा उनके दिल में पाकिस्तान के लिए वो एक एहतराम या वो नहीं है। अगर करेंगे भी तो खौफ से करेंगे, लेकिन उनको ये पता चल गया कि यार पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, ये हमारा मुल्क नहीं है। ये जो कि ये बड़ी शर्म की बात है। हम यहाँ यूरोप में रहते भी कहते हैं कि यार पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सीना तान के बताते हैं कि यार हमारी जो बुनियाद है वो पाकिस्तान है। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं हमारे क्रिश्चियन अकलियतों के बच्चे, उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, एक ऐसी तादाद है जो यूरोप में रहती है, जिनका ताल्लुक मीडिया से है। मेरा वास्ता पड़ा उनके साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसे हम जियो, एयरवाई हो गया और दीगर जो चैनल्स हैं, उनके हवाले से भी मुझे जो मैं नहीं समझता कि मैं इसको गलत समझ रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन गलत है, मेरा ये नज़रिया गलत है, सही है, मुझे दुरुस्त कर कीजिएगा अगर कोई दोस्त ये चाहे। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर भी ये चीज़ जो है ये मौजूद है, खुलकर नहीं है, लेकिन वो ज़ुबानी जमा खर्च जो है वो इस पर होता है। जब भी कभी पाकिस्तान में कोई वाक़यात होते थे, छोटे मोटे वाक़यात होते हैं, तो हम यहाँ पर एहतजाज करते हैं, और एहतजाज रिकॉर्ड भी होते हैं। ये हमारे दोस्त जो हैं, इनको जो चैनल्स के साथ मुंसलिक हैं, ARY हो गया, जियो हो गया, दूसरे चैनल्स, इनको कवर भी करते रहे। और मैं जंग अखबार का जो बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मेरे तकरीबन, अगर मैं मुबालगा रही से काम ना लूँ, तो 100 के करीब मेरे कालम जो हैं वो जंग लंदन में छपते रहे, और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने मुझे मौका दिया। लेकिन होता ये था कि जब मेरे मालूमाती कालम हैं, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से हैं या दीगर हवालों से हैं, तो वो छपते थे। और जब मैं अपने मसीहों के वाक़यात के हवाले से जिक्र करता था तो उसमें थोड़ी बहुत काटा पीटी होती थी, और फिर एक वक्त आया कि वो बंद हो गए। यानी ज़ाहिर है कि अब जो कुछ हो रहा है मैं तो वही लिखूँगा और वही होगा। और अगर हमने कहीं हुकूमत पर तनकीद कर दी, या अदारों पर तनकीद कर दी, तो वो तो कतई तौर पर भी नहीं। अब इसके भी दो मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर जरदारी कहे ईंट से ईंट बजा दी जाएगी तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया दिखाता है, और उसके बाद फिर वो उसको ये राइट भी है जरदारी को कि वो ये कह सकता है। नवाज शरीफ जो है वो नाम लेकर, जो हमारे अदारों के लोग हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो हमारे आर्मी के जो अफसरान हैं, तो उसको उसके बाद उसको स्पेस भी दी जाती है। आप देखें कि नून लीग आराम से बैठी है पाकिस्तान में, और नवाज शरीफ भी आ रहे हैं। PTI के हवाले से कौन नहीं जानता कि इमरान खान जो है वो बाकायदा डर्टी हैरी और पता नहीं क्या नाम है वो, मीर सादिक, मीर जाफर, सब कुछ छपता है, सब कुछ चलता है, लेकिन ये इजाज़त हमें नहीं है। एक तो ये हम करते नहीं, ये ध्यान में रखें कि हम करते ही नहीं करते। अपनी फ़ौज को गंदा करना या अपने अदालत के हवाले से, हम अफराद की बात ज़रूर करते हैं और सिस्टम की भी बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं।
लेकिन वो क्या रहा है कि हमने देखा कि अभी जड़ांवाला में हमने ब्रसल में एक मुजाहरा किया, पाकिस्तानी मीडिया ने, बड़े मीडिया ने, जंग को छोड़कर, जंग ने लगाई खबर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसे कतई तौर पर इसे बाइकाट किया, किसी ने नहीं दिखाया। मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि हमने 14 अगस्त को एक मुजाहरे का ऐलान किया। 14 अगस्त को हमने मुजाहरा करना था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त, बचपन का दोस्त और बड़ा हमारी कम्युनिटी का एक मुतहरक लीडर था, यूरोप की जानी पहचानी शख्सियत थी, गुलबाज फजल साहब, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। अच्छा, 14 अगस्त इत्तेफाक से वो उन्हीं दिनों में थी और तासुर था कि 14 अगस्त वाले दिन उसकी बॉडी जो है वो स्कॉटलैंड से आएगी और उसका फिनरल होगा। हमने अपना मुजाहरा जो है वो 14 अगस्त को मनसूख कर दिया। लेकिन बेल्जियम के कुछ दोस्तों ने 14 अगस्त को मुजाहरा का प्लान किया पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने। मुझे एक दोस्त जो है उनका फ़ोन आया, मैं नाम ले लेता हूँ, भट्ट साहब हैं हमारे ARY से मुंसलिक हैं। उन्होंने मुझे, नदीम भट्ट साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, 1 घंटा मुझसे उनकी बात हुई। उन्होंने कहा गिल साहब ये गलत है, पाकिस्तान के 14 अगस्त को ना करें, इसको बंद करें, आप अपने दोस्तों को कहें जो ब्रसल में हैं। मैंने उनसे कहा कि बस अब एक तो ये कि जो काम हम खुद कर रहे थे 14 अगस्त को, मैं उसे गलत नहीं समझता, क्योंकि हमने एहतजाज करना है, हमारे लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए फिर हमारी लिए ये अहमियत ख़त्म हो जाती है यार, 14 अगस्त क्या और 6 सितंबर क्या और ये क्या। यानी हम रोते धोते एड़ियाँ रगड़ रगड़ के 14 अगस्त मनाएं, उससे बेहतर है कि हम खुलकर बताएं कि यार 14 अगस्त के दिन जश्न आज़ादी है, तो क्या हम आज़ाद हैं? नहीं, हमारा ये एक ओपिनियन है। तो मैंने कहा कि जनाब एक तो हम ये कर रहे थे, अब अगर जो काम हम कर रहे थे जो कि किसी वजह से मनसूख हो गया मेरे दोस्त की डेथ की वजह से, अब अगर बेल्जियम के दोस्त कर रहे हैं तो मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ? बड़ी देर तक फिर वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे, ओ जी हमारा तो, आपका तो, हमारा मुल्क है ये पाकिस्तान, हम सब मिल के इसको बनाते हैं, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब बराबर के शहरी हैं, मेरा तो पाकिस्तान में क्रिश्चियनों के साथ बड़ा खाना पीना और बैठना और ये हो, तो हम तो भाई हैं यार, ऐसे क्या हो गया है? अच्छा, ये बातें होती रही। मुझे ये बड़ा अपनाइत लगती है इन बातों से। और भी दोस्त हैं जो यूरोप में हैं और मुख्तलिफ ममालिक में हैं, और वो पाकिस्तान में भी जो इस्लामिक जो कुछ नामी लोग हैं जिनके साथ मेरा फ़ोन पे रब्ता है, उन सब का ये कहना होता था, अगर मैसेज कर दिया तो यही मैसेज है कि जी हम सारे पाकिस्तानी भाई हैं यार, कोई तफरीक नहीं है ये वो। जब हमने ब्रसल का वो किया, प्रोटेस्ट किया, तो मैंने उनको, हालांकि ब्रसल के बेल्जियम के दोस्त भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, उन्होंने भी किया होगा, मैंने उनको ज़ाती मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। और ये एक नहीं है, ये 3-4 मुख्तलिफ चैनल्स के लोग थे जिनको हमने कहा, ब्रसल में कोई नहीं आया। उसके बाद हमने हॉलैंड में किया, जड़ांवाला के वाक़े के बारे से, और जेन्युइन वाक़ है। पाकिस्तान के अंदर बैठकर जो मीडिया इसको चला रहा है, पाकिस्तान में बहुत सारे चैनल्स जो थे वो ना सिर्फ इनको चला रहे थे बल्कि दुख का इजहार कर रहे थे और वो खड़े थे। लेकिन यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम के हमारे नुमाइंदे हैं पाकिस्तान से बाहर, जो वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों के शो कर रहे थे उनको कि नहीं, हम इन मशीनों को थले ला कर रखो, इनको इनकी जरूरत कैसे की है, उस रोने को शोर करें, उसका प्रोटेस्ट करें और उसके ऊपर बात करें। बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात का। हमने हॉलैंड में भी किया, कोई वो नहीं आया, न्यूज़ जो पेपर्स हैं उनमें हमारी खबर लगी। बाकी सोशल मीडिया अब ओपन है, ज़रूरत नहीं पड़ती, दुनिया को पता है, सब ने, जितने भी हमारे मुजाहरे हैं, जितना कुछ भी हो रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसका बायकॉट किया। मेरी बात ये समझ से बाहर हो गई कि क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या हम जड़ांवाला पर एहतजाज कर रहे थे, हमें नहीं करना चाहिए था? क्या जड़ांवाला का वाक़या जो था वो गलत था, झूठ था, और हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या वो हम एग्जेजरेट कर रहे थे मामलात को? क्या वजह थी कि आप लोगों ने इसको नहीं वो किया? क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप लोगों के दिल में असल में मसीहों के लिए नफरत है। आप लोग, अब मैं आपको एक और मिसाल इसकी देता हूँ अपनी बात को मजबूत करने के लिए। 370 आर्टिकल जो है भारत का, जब भारत उसको मनसूख करता है और इंडिया को और कश्मीर को अपने अंदर ले लेता है, हिस्सा बना देता है, तो उस पर हमने पाकिस्तानी मसीहों ने यूरोप के ना सिर्फ अब ज़ुबानी एहतजाज किया, उसके बाद हमने एक मुजाहरे का एहतमाम किया, और इन तमाम दोस्तों ने, बल्कि और बहुत सारे ऐसे चैनल जो कभी हमें पता भी नहीं था कि यूरोप में इधर मौजूद हैं, उन सब ने बहुत बड़ी तादाद में इसे कवर किया। लीड हम कर रहे थे, मीडिया बता रहा है कि जी पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो हैं उन्होंने लीड किया, और हमने पाकिस्तानी क्रिश्चियन OPC के नाम से हमने इस प्रोटेस्ट को प्लान किया, ऑर्गेनाइज़ किया, एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया।
तो हम तो खड़े रहते हैं कश्मीरियों के साथ भी जब जुल्म होता है, हम तो हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं। हमारे आंखों पर मज़हब की पट्टी नहीं बंधी हुई, हम झूठ नहीं बोलते, हम मुनाफिकत नहीं करते, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2010 में मेरे ख्याल पास्टर टेरी जोन्स ने जो कि अमेरिका के पास्टर हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि वो कुरान की बेहुरमती करेंगे, उससे नज़र आतिश करेंगे। मैंने बहुत सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत की थी, और मेरे वो मजम्मती बयान और उनके असरात के हवाले से हॉलैंड का एक बहुत बड़ा अखबार है तराव, उसने उसकी स्टोरी बनाई थी, लगाई थी, मैं उसको शेयर करूँगा इसके अंदर। हम तो मुनाफिकत नहीं करते, अगर कुरान की बेहुरमती हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, गलत है, काबिल सज़ा जुर्म है ये। अगर कहीं पर भी मुसलमानों के साथ, चाहे वो फ़लस्तीन हो चाहे वो कश्मीर हो, कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो कम अकली है, मुनाफिकत है, वो ये है कि अफ़गानिस्तानी हमारे मुसलमान भाई, वो अफ़गानिस्तानी जो उनको छितर मार रहे होते हैं, जो अभी छितर मार रहे हैं इनको, अफ़गानिस्तानी हमारे भाई, फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई, वो फ़लस्तीनी जो किसी भी वो हवाले से कश्मीर की कोई भी रेजोल्यूशन पाकिस्तान जब पेश करता है तो आप देखें कि वो फ़लस्तीनी या ये अरब कंट्रीज़ कहाँ खड़ी होती हैं, ठीक है। कश्मीर के हवाले से कहते हैं जी कश्मीर हमारे भाई, आप जाके कश्मीरियों से पूछो, वो कहेंगे जी कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। तो आपकी पॉलिसीज़ इतनी घटिया हैं, इतनी गंदी हैं कि आप अपने मुल्क के जो शहरी हैं उनको अलग से उनके अंदर तफरीक कर देते हैं। ए जी ईसाई है, ए जी यहूदी है, ए जी कादियानी है, ए जी फलाना है, ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी है। और मैं ये उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अनपढ़ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे और जो कहीं ना कहीं ताकत के किसी कंट्रोल का हिस्सा हैं, जैसे मीडिया है, जैसे अदारे हमारे। अगर आपके सामने कोई बैठ जाएगा, कोई सहाफ़ी बैठ जाएगा बड़ा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वेल नाउन है, तो वो आपको बताएगा नहीं नहीं हम तो पाकिस्तान, आप मसीह हमारे बहन भाई हैं यार। इसके बाद लेकिन आप देखें कि करते क्या हैं ये, हमें कहते हैं बराबर का शहरी। अभी मैं उनको तो गिन ही नहीं रहा हूँ, जो हमारे अपने दलाल हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं और बाहर आके कहते हैं जी पाकिस्तान में मसीहों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे वो दलाल जो हमारे प्रीस्ट हैं, जो बाहर आके कहते हैं जी अपने बीवी बच्चे सबके बाहर सेटल करके आते हैं, आप इनको निकाल के देख लें, नाम ले, मैं बताऊंगा आपको, अपने बीवी बच्चे अपना सेटअप बाहर होता है, उन्होंने थले ला के रखो, जड़े जिन्होंने रोटी नहीं लगती, और रगड़ के रखो, इनके नाम पे खाओ पियो, ये हाल है। और ये तो चले करते हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में क्रिश्चियन जो हैं वो बराबर में हैं, हमारे भाई हैं बहन हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। अभी आप देखें यूके लंदन में तहरीक लबैक के कुछ शायद 20-25 लोगों ने मुजाहरा किया, पूरे पाकिस्तान ने दिखाया, पाकिस्तान के अंदर भी दिखाया जाता रहा वो, ठीक है। हालांकि वो पाकिस्तान की बका और सलामती के खिलाफ बात करते हैं, दुनिया के लिए वो गंद बने हुए हैं, लेकिन वो दिखाते हैं आप। उसके बाद फिर आप चाहे वो पीटीए के मुजाहरे हों या नून के हों या पीपल्स पार्टी के हों, अगर वो कहीं इदारों के खिलाफ वो मुजाहरे करते हैं, आप दिखाते हैं उनको, लेकिन नहीं दिखाने आपने तो मसीहा भी इत्थे भी तुन के रखो, तुम इत्थे भी तुन के रखो आप। बहरहाल ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया आज का आज़ाद है, लेकिन आप इस मुनाफिकत जो है वो ना किया करें, मेरी ये दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया।